हरि ओम येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुणिचं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शेष प्रत्यय इनकी व्याख्या चल रही है। शेष प्रत्यय में कल तव्यत तव्य अनियर और तुमुन तुमुन तव्य तव्य त्रिस त्रिन इन 5 प्रत्ययों को बता दिया और अनियर भी उसी में आ गया था और अच भी आ गया था। तो तव्यत तव्य अनियर तो हो चुके हैं। उसके बाद में अपना अगला प्रत्यय है यच प्रत्यय। 3-1-97 देखो यच प्रत्यय है। एक 97 सूत्र है अपना अचोयत। जितनी भी अजंत धातुएं हैं उनसे यच प्रत्यय लगाना चाहिए। अजंत धातुओं से यच प्रत्यय होता है। चीयत चेयम जीयत जेयम। और नयत है, ये स्वतंत्र यच प्रत्यय है। और गा धातु है तो गेयम। तो आप कहोगे यहाँ तो आ, इसको क्या करें? इसको पहले क्या हो जाएगा? हाँ ईद्यति एक सूत्र है यहाँ पर ईद्यति। यच प्रत्यय परे होने पर आ को ई होता है। तो यच प्रत्यय परे है, गा के आ को हो जाएगा ई गीय, गुण हो जाएगा गेयम। ये भी एक चीज है। यच प्रत्यय परे होने पर आकारांत धातुओं को ई हो जाता है। यहाँ एक विशेष सूत्र, इसको अपन ध्यान रखेंगे। क्या है? यत् प्रत्यय परे होने पर आकारांत धातुओं को ई होता है। सूत्र कौन सा है? ईद्यति। यत् प्रत्यय के लिए विशेष सूत्र, इसको आप ध्यान रखें। और एक यहाँ पर ईद्यति। उसके साथ साथ एक वार्तिक भी है। ताकि वार्तिक है शशि चति यति जनीना संख्या। ताकि शशि चति यति जनीनाम उपसंख्यानम। इन धातुओं से भी यत् प्रत्यय अपन लगा सकते हैं। तक शस चत यत और जन, इन 5 धातुओं से भी यत् प्रत्यय लग सकता है। यत् प्रत्यय ताकि शशि चति यति जनीनाम उपसंख्यानम वार्तिक है, ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी लिखा करो, इससे बनेगा तक्यम मिला के शस्यम तस्य। चत से बनेगा अपना चत्यम, जन से जन्यम, ऐसे बन जाएंगे। और ये क्या है? यत, यत से यत्यम, ऐसे बन जाएंगे क्रम से। तक से तक्यम, सस से सस्यम, चत से चत्यम, यत से यत्यम, जन से जन्यम। इन धातुओं से यत् प्रत्यय लगाता है। तो किसी से आप पूछ सकते हैं यत् धातु से यत् प्रत्यय में क्या बनेगा? यथ ही धातु है, प्रत्यय भी यथ है, यत्यम। हाँ, यथ धातु यत् प्रत्यय।
ठीक है, हो गया ना, ये वार्तिक लिख लिया। तक शस चत यत और जन, इनसे यत कर दिया, जोड़ दिया, बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में जहां ना है वहां हमको बता दिया करो, हम समझा देंगे। ठीक है, इतना आ गया। अगला सूत्र है पूर्वोपधात। इसी से अगला 97 से आगे 98 पूर्वोपधात। इसका अर्थ यह है पवर्गांत अदुपध, धातु के अंत में पा पा फा बा भा मा में से कोई अक्षर हो और उपधा में आ हो। दोनों बातें एक साथ मिलनी चाहिए। अदुपद धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है। पवर्गांत भी हो, धातु के अंत में पा फा बा भा मा इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए और उपधा में आ होना चाहिए। अदुपद माने उपधा में आ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यत प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे शप धातु से यत प्रत्यय लगाया तो क्या रूप बनेगा? शप्यम। शप धातु से यत लग जाएगा ना, क्योंकि अंत में पा है, उपधा में आ है, यत लग गया, शप्यम। लभ धातु से यत लाए, लभ्यम। लभ से भी यत लग जाएगा ना, क्योंकि अंत में पाफा बाभा मा में से कोई अक्षर तो है ही है और उपधा में आ है, तो इससे भी यत हो गया। और हम कहें वच से यत, वच से यत लगेगा? वच से यत नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पाफा बाभा मा नहीं है, यहाँ तो चा है, इसलिए यहाँ यत इससे नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही हम कहें वध, इससे लगेगा? नहीं लगेगा। हम कहें गम, लगेगा। पा फा बा भा मा तो लग जाएगा। ऐसी बात है, समझ गए? हो गया पूर्वोपधात। कृष्णदास तुम? हाँ। उसके बाद अगला सूत्र है। अच्छा, हम क्या पढ़ाने लगे? हम तो भूल गए। हमको प्रक्रिया पढ़ानी, हम सूत्र पढ़ाने लगे क्रम से, है ना? अब यत का तो पढ़ा ही देते हैं, फिर आगे से प्रक्रिया चालू कर देते हैं। अगला सूत्र है शकी सहोश्चा। हाँ, शक और सह धातु से भी यत प्रत्यय हो जाता है। शक धातु से और सह धातु से, इन दोनों से भी यत प्रत्यय लग सकता है। तो शक से लगाएंगे तो बनेगा शक्यम, सह से लगाएंगे तो बन जाएगा सह्यम। लग सकता है, लगता है, लगता है, लग सकता नहीं, लगता है। ये भी समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें। शक और सह से भी यत लगाना है, तो रटने वाली चीज है। और 100 नंबर सूत्र है गद मद चर यमश्चा नुपसर्गे। मतलब गद मद चर और यम, इन चार धातुओं से भी यत प्रत्यय लग सकता है। ठीक है। उसके बाद 101 नंबर सूत्र है अवध्य पढ़ने वरिया गर्य पणितव्या निरोधेशु। 101 नंबर सूत्र से 105 नंबर सूत्र तक इन 5 सूत्रों से भी यत होता है, पर ये 5 सूत्र यत ना करके निपातन करते हैं यत का। क्या करते हैं? 101 से 3 105 तक के जो सूत्र हैं वो यत प्रत्यय का निपातन करते हैं, ये 5 सूत्र। इसलिए इसका उपसर्ग से रहित होगा ना? हाँ, ठीक है। तो ये 4 सूत्र जो है, 5 सूत्र क्रम से 101 से 105 तक, ये क्या करते हैं? यत का निपातन। तो जो जो शब्द सूत्रों में आ गए हैं उन शब्दों का इन सूत्रों से निपातन हो जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
जैसे पहला शब्द क्या है, पहला सूत्र क्या है, अवद्य पण्य वर्या गर्ह्य पणितव्या निरोधेषु। तो इस जो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से अवद्य पण्य और वर्या 3 शब्दों का निपातन हो जाता है। किस किस का, अवद्य का, पण्य का और वर्या का। ठीक है। अगला सूत्र वह्यम करणम। तो इस सूत्र से किस शब्द का निपातन होता है, वह्यम। सीधा सा अर्थ लग रहा है, वह्यम करणम। इस सूत्र से किस शब्द का निपातन होता है, वह्यम शब्द का। अगला सूत्र है अर्यः स्वामी वैश्यो हो। इस सूत्र से किस शब्द का निपातन होता है, अर्यः। किस शब्द का, अर्यः। अगला सूत्र उपसर्या काल्या प्रजने। इस सूत्र से किसका निपातन होता है, उपसर्या शब्द का। और उसके आगे सूत्र है अजर्यम संगतम। तो इस सूत्र से किसका निपातन होता है, अजर्यम का। तो ये जो 5 शब्द आए हैं ना सूत्रों में पहले पहले, इन 5 शब्दों का इन 5 सूत्रों से निपातन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, यत का सिस्टम समाप्त होगा। प्रक्रिया सूत्र। अब केवल प्रक्रिया देख लो। ठीक, खोलो 3.1.134। अब प्रत्यय आ गया अपना अच। अच प्रत्यय में कुछ भी नहीं है। अच प्रत्यय शेष प्रत्यय के जैसे है। जैसे अनियर प्रत्यय बनता है, ठीक वैसे ही अच प्रत्यय भी अपन को बना लेना है। जैसे पच से लगाया हमने अच, तो बन जाएगा पचहा। ठीक है। वद से लगाया हमने अच, तो बन जाएगा वदहा। और चल से लगाया हमने अच, तो बन जाएगा चलहा। इस प्रकार से बनाते चलने अपन को। अच प्रत्यय सीधे जोड़ते चलो, है कुछ भी नहीं, धातु से आया सीधे जोड़ दिया। और यदि गुण प्राप्त है तो गुण कर दिया, बस इतना है इसमें। ठीक है। और ये जो अच प्रत्यय ये सभी धातुओं से लग सकता है। 1930 धातुओं में से किसी भी धातु से लगाया जा सकता है। और सब शब्द, हाँ, और सबसे नहीं लगता। ठीक है। तो ये अच हो गया, जोड़ने वाला काम। उसके बाद है अपना प्रत्यय शुन। 3.1.145। अष्टाध्यायी में टिक करते चलो, इतने सूत्र अपने होते जा रहे हैं। 145 शुन। हाँ, शुन में बचता है वो। तो जैसे हमने कहा नृत्य, इससे लगाया हमने 145। हाँ नृत्य वो। ठीक है। वो को हो जाएगा योर ना का उसे आक, तो क्या हो जाएगा, नृत्य आक। अब उपधा में जो री उसको कर दो गुण, बन जाएगा नर्तकः। बस लोशवन हो गया। ऐसे अपन ने कहा खंड, शोन, शोन का बचा वू का हो गया अक। इधर जोड़ा अपन ने खंड, मिला दिया खनका, नर्तका खनका। समझ में आया। णोल प्रत्यय के जैसा, णोल में वो बसता था, उसको अक हो जाता था। तो यहाँ भी अंदर इतना वहां वृद्धि हो जाती थी, यहाँ वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भाई थोड़ा विचलित नहीं है ना, ये शेष है, इसलिए आ गया। नहीं आया, आ गया। अगला प्रत्यय है 3.149 वुन। वुन शाह हटा दो, क्या बचेगा वुन। अगला प्रत्यय आ गया अपना वुन। 49 ठीक भी करते जाएगा। हाँ करते चलो, फिर वो ये सूत्र पढ़ देंगे अपन। वुन, तो इसकी भी सुन को ऐसी प्रक्रिया है बिल्कुल। जैसे लू धातु से हमने लगाया वुन, वू को हो गया अक, लू अक गुण कर दिया लो अक, ए चो कर दिया लवका। क्या है, कुछ नहीं। अब आनंद कठिन है, तुम खुद बताओ ईमानदारी से ये चीज। श्री धातु है, श्री धातु से लगाया हमने, देखो एक और उदाहरण है, वुन वुन, और वुन को हो गया अक, श्री अक गुण कर दिया सारा का, लो हो गया। शेष प्रत्यय में तो गुण करना आता हो तो शेष प्रत्यय हो गया। वो तो हम केवल इसलिए कि एक बार चलो अपने खुद बता रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब ये गुण कर दो, जोड़ दो, इतना काम है आपके पास। थोड़ा बहुत विशेष होगा कहीं तो हो जाएगा। अगला प्रत्यय आ गया टा।
3 2 8। दूसरे पाद में प्रवेश, पहला पाद समाप्त। अब आप ये समझ लो, आप कि आप पहला पाद पूरा पढ़ चुके हैं, क्योंकि कितगित, इतणित और शेष 3 ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो पहले पाद के कितगित भी हो चुके हैं, पहले पाद के इतणित भी प्रत्यय हो चुके हैं, और शेष ले अभी हमने शेष भी पढ़ा दिए। तो पहला पाद समाप्त, दूसरे पाद में प्रवेश। पहला पाद याद भी होने वाला है। हाँ, तो दूसरे पाद 8वां सूत्र है अपना गापोष्टक। गापोष्टक, गा धातु से हमने लगाया टक, और कुछ ना कुछ इसके पहले लगाना पड़ेगा हमको, ये उपपद से ही चलता है। तो हमने मान लो शक्र लगा दिया, शक्र गाटक। तो टक वैसे शेष प्रत्यय नहीं, टक क्यों, हाँ टक तो है। वैसे टक यहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें का कित संज्ञा हो जाएगी, तो कित हो जाएगा। तो ये कितगित में ठीक रहेगा, बाकी कितगित में हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, केवल टक प्रत्यय तो उसमें टक का ही टाइप है वो। हाँ गापोष्टक है ना, कितगित है। ऐसा करो, हम इसको पढ़ा यहाँ देते हैं, आप इसको कितगित में ऐड कर लेना। ठीक है, कितगित की प्रत्यय टक के सामने लिख लो कितगित, ऐसे, जिससे आपको ध्यान आ जाए कि भाई कितगित में जोड़ना है। ठीक है, टक प्रत्यय है, शेष नहीं है, कितगित है, और वहां पढ़ा नहीं पाए कितगित में, इसलिए इसको आप कितगित में जोड़ देना। हमने लिख दिया उसके ऊपर कितगित, टक में कितगित में इसको रख लेना। शक्र गा, टक का बचा आ तो लोप इटचा से इसके आ का हो गया लोप, शक्र गा, आ तो लोप इटचा, पढ़ाइए आ तो लोप इटचा, उस सूत्र से हो गया आ का लोप, शक्र गा। हाँ चलो ठीक, हम तो पढ़ाया सुविधा दिव्यों, कौन सा है यही नहीं पढ़ाया है शक्र का, जो कितने तुम्हें छूट गया है। चलो अगला प्रत्यय आ गया अच, 3 2 9, फिर से आ गया 2 9 2 9 में भी अच प्रत्यय है। अच प्रत्यय की प्रक्रिया हम पढ़ा चुके हैं ना अभी। तो जैसे अच प्रत्यय की पहली प्रक्रिया हुई है, वैसे ही प्रक्रिया यहाँ करनी है, सूत्र में अंतर आएगा। ठीक है, तो सूत्र बता देंगे बाद में, वो तो बताने ही है सबके। तो अच प्रत्यय की प्रक्रिया वही है जो पहले, बस इतना इशारा कर लो आप कि 3 2 9 में भी अच प्रत्यय लगाने वाला सूत्र है, इतना इशारा कर लो। अच के बाद अगला प्रत्यय आया इन, 3 2 24। आपको दिख रहा होगा स्तंभ शक्र तो ऋण, तो स्तंभ उपपद पूर्वक क्री धातु से लगाया हमने इन। हाँ सूत्र नहीं है, केवल प्रक्रिया देखो, सूत्र बाद में ना की होगी। एक संज्ञा बचा ई, स्तंभ क्री ई। अब एक ऐसा प्रत्यय है शेष, शेष में क्या होगा गुण, तो री को गुण करके क्या हो जाएगा अर, तो क्या बन जाएगा इसका करही। इसके सामने क्या लगा दो स्तंभ, तो बन जाएगा स्तंभ करही, कुछ भी नहीं, गुण कर दिया। ऐसा ही कर सकते हैं अपन, शकृत करही, एक बार करने वाला। ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, गुण हो गया। ठीक है, इनके बाद आया अब थोड़ा टेढ़ा प्रत्यय आ रहा है, ध्यान दो। हाँ खच, अगला प्रत्यय अपना खच, इसकी संख्या है 3 2 38। ये जो एक तो टक प्रत्यय बता रहे हैं आप, ये जो टक प्रत्यय चरिष्ठ, ये क्या है, कहाँ पर है वो? 16 नंबर, 3 2 16, वो पढ़ाएंगे। ये वो भी नहीं, वो पढ़ाएंगे, वो टक नहीं है। नहीं। प्रियवशे वदा खच, तो खच प्रत्यय होता है। खच प्रत्यय का एक सूत्र पढ़ाया था आपको हमने खश प्रत्यय में। खश प्रत्यय का ध्यान है, सत्री शानच चानश शानन खश, वहां प्रत्यय आया था खश। तो वहां हमने पढ़ाया था क्या, खित्य नव्य यस्य,
मुम करने वाला। वो हाँ, अरुर्दुष्टजन्तस्य मुम पढ़ाया था। उस सूत्र से क्या होता था? मुम। उसी सूत्र से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मुम। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। प्रिय वद खच, इसको हो जाएगा मुम, अनुस्वार हो जाएगा प्रियम वद आ, मिला दो वध धातु लीजिए आपने। हाँ, प्रियम वदहा। सूत्र जो कहेगा वही लेंगे ना हम। यम कैसे? अच्छा ठीक है। मुम का अनुस्वार है प्रियम वदहा। उसी प्रकार से वश धातु है और वद धातु है। वश पद पूर्वक वद धातु से भी हमने लगाया खच, इसको हो जाएगा मुम, तो हो जाएगा वशम, और मिला दो वशम वदहा। प्रियम वदहा, वशम वदहा। हो गया? समझ गए होगे अब तो? अब अगला प्रत्यय है डा। कौन सा? डा। डा प्रत्यय है। तो जैसे हमने कहा अंत कौन से सूत्र से? गा और डा। बताएं सूत्र संख्या 48, 3 2 48 डा। तो क्या सूत्र है? अंत गा और डा, इसके आका हो जाएगा लोप। वही आ तो लोप नहीं, यहाँ तो डेतो सामर्थ्यात होगा। भाई प्रश्न किया गया जब डा में डा की संज्ञा हो जाती है, क्या अवस्था है? आ। अंत गा और आ। तो प्रश्न ये होता है कि जब डा की संज्ञा होनी थी तो फिर डा को पढ़ा क्यों? जब डा की संज्ञा कर दी इन्होंने, प्रत्यय सीधे क्या लिख रहे थे? ये आ, क्योंकि बचता आ है, तो ये डा लगाने की क्या जरूरत है? तो इस डा लगाने से एक फायदा मिलता है। क्या? इसके आ का लोप हो जाता है। ये डा लगाने का फायदा है। आ तो पिड़चा से नहीं, अपने आप डा लगाने से ही आ का लोप हो जाता है। हो सकता है, पर कहीं स्वर फल होता है। जैसे नित है, ना की संज्ञा कर देते हैं तो नित हो जाता है, तो स्वर में अंतर आ जाता है। यहाँ की करते हैं तो नित हो जाता है, तो स्वर में भेद आ जाता है। पर डा से स्वर में भी कोई अंतर नहीं आने वाला। डा की जो स्वरवैध की प्रक्रिया, उसके लिए डित का कोई फल नहीं है वहां पर। तो जब स्वर में भी कोई फल नहीं है तो यहाँ भी कोई फल नहीं है। जैसे अपन ने कहा खच, तो चा की संज्ञा, क्योंकि जब चा को पढ़ना ही था तो हम कह देंगे चिता सूत्र से स्वर में भेद हो जाता है, इसलिए पढ़ा हमने चा। घाय, यहाँ की संज्ञा करनी थी तो यहाँ को पढ़ा क्यों? वृद्धि करने के लिए। नहीं तो वृद्धि कैसे होती है कि नहीं? तो हर जगह एक संज्ञा का कोई ना कोई फल होता है। पर डा में जब डा की संज्ञा होती है तो इसका कोई फल नहीं है। ना तो इससे कोई वृद्धि गुण होता है क्या? डा की संज्ञा से डेथ होने से कोई वृद्धि गुण करता है? सूत्र नहीं करता। स्वर में भी कोई अंतर नहीं आता डेथ होने से, तो फिर डा क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि इसके आका लोप हो जाएगा। सिद्धांत डित्व सामर्थ्यात् अस्य लोपः। हाँ, अवश्यापि टेर लोपः। तो इसके आका हो जाएगा लोप। तो अंत गो आ, गो में आ मिला दो तो हो जाएगा अंत गा। अंत गा। इसी प्रकार से दूर गा। हाँ, दूरम गच्छति इति दूरगा, अंते गच्छति इति अंतगः। ये हो गया। उसके बाद में अपना सूत्र है अगला 3 2 56। 3 2 56 आद्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रेष उच्चव्यर्थे स्वच्छो गृह करणे क्यों 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 प्रत्यय है। यहाँ भी खित हो जाएगा, खा की संज्ञा यहाँ भी हो रही है तो यहाँ भी मुम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी खा की संज्ञा होगी वहाँ वहाँ मुम करते चलना है अपन को। तो जैसे हमने लिखा आढ़, क्री और ख्युन,
तो क्षुन का क्या बचेगा यू, यू को क्या हो जाएगा अन, क्री अन, गुण कर दो करण, ना गुणा हो जाएगा संधि से, यहाँ मुम कर दो आप शुरू में तो हो जाएगा आढ़्यम, मुम करके आढ़्यम और करण मिला दो, आढ़्यं करणम, ऐसे आढ़्यं करणम, अनाढ़्यम आढ़्यम कुर्वन्ति इति आढ़्यं करणम, क्री धातु है इससे क्यों लगाया, क्षुन का बचा यू, यू को हो गया अन, कर दिया हमने गुण तो बन गया करण, आढ़ है उसको कर दिया मुम, तो हो गया ये क्यों टूट हो रहा है, किसका मोबाइल हो रहा है, तो हो गया आढ़्यं करणम, क्या बन गया आढ़्यं करणम बन गया। तो ये बन गया आढ़्यं करणम, हो गया ना ये, मुम कर दिया खित होने के कारण और गुण कर दिया। उसके बाद अगला प्रत्यय अपना खिष्णुज, खिष्णुज सूत्र संख्या है इसकी 3257, अगला आई है 56 से अगला 57। जैसे स्थूल, अब यहाँ भी खा की संज्ञा हो गई तो यहाँ भी लग जाएगा, कृष्णु है कृष्णुच है तो यहाँ बचेगा इष्णु। अब चा की संज्ञा हुई तो क्या हो जाएगा चित, तो चिता सूत्र से स्वर में भेद हो जाएगा, संज्ञा का फल मिला। खा की संज्ञा हुई तो हो जाएगा खित, तो मुम हो जाएगा, फल मिला। तो ये है तो स्थूलम और भू और इष्णु, स्थूलम भू और इष्णु। एक छोटी सी पुस्तिका बननी चाहिए जिसमें पूरे प्रत्यय जितने भी अष्टाध्यायी में जितने भी प्रत्यय हैं, चाहे वो तिंग के हों, चाहे कृत के हों, चाहे वो सुबंत के हों, चाहे वो तद्धित के हों, उन पूरे प्रत्ययों की संज्ञा जो भी होती है उसका सबका फल लिखा हो, हर प्रत्यय की संज्ञा का फल। जैसे क्यों है तो उसमें खा की संज्ञा का ये फल है, ना की संज्ञा कैसे, जितने भी प्रत्यय 282 उसके 112 इसके 12 उसके 74 उसके मिला के कुल मिला के सबका टोटल करके और फिर हर की संज्ञा लिख करके और उसका फल लिखा जाए। शायद नहीं है ऐसी, हमने तो नहीं देखी अभी तक। पंडित ईश्वर चंद्र जी आई काल समाधि वो लिखे हैं तो वो अच्छा रहेगा। स्थूलम भू इष्णु, अब ये शेष है तो गुण हो जाएगा, तो भो इष्णु एचो यवायावा भविष्णु, स्थूलम शुरू में लगा दो तो स्थूलम भविष्णु, स्थूलम भविष्णु मोटा होने वाला। नहीं आया समझ में भविष्णु कैसे बना, भू धातु से किया इष्णुच, इष्णुच का बचा इष्णु, कर दिया गुण भो इष्णु एचो यवायावा भविष्णु, और स्थूल लगा दिया शुरू में, स्थूल भविष्णु प्रत्यय खेत था इसलिए हो गया मुम, स्थूलम भविष्णु। ठीक है, स्थूलम भविष्णु। ठीक, अब प्रत्यय 67 पर है सीधे विट प्रत्यय, जनसन खन कर्म गमो विट। ये वैदिक प्रत्यय है विट, वैदिक प्रत्यय है। ठीक है, कैसा है वैदिक। जैसे हमने किया अब जन और विट, विट का तो पूरे का हो जाता है लोप, कुछ भी नहीं बचता है, सर्वापारी लोप हो जाएगा, टाकी हलंतम से ई क्यू के से नासिक से बचा, वाई इसका बेर प्रत्यय से लोप हो गया, इसका कुछ भी नहीं बचा, सब गया इसमें। तो बचा अब और जन। अब जन में जो ना है इसके लिए एक सूत्र है, विड वनो रनु नासी कस्यात, ये नया सूत्र है। अब बताओ इतने देर बाद नया सूत्र आया है प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो। एक तो वहां आया था, कहाँ आया था शुरू में, यत में, ईद्यति, दूसरा ये आया।
विड्वनो रनुनासिकस्यात्। क्या? विट प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक को आकार अंतादेश होता है। विड्वनो रनुनासिकस्यात्। वही विट प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक को आकार अंतादेश होता है। विट तो विट प्रत्यय परे ही है, जन्म अनुनासिक है ना, इसको हो जाएगा आ। तो अब ज आ यही बनेगा। जा और आ में दीर्घ कर दो तो बन जाएगा अब जा, विसर्ग लगा दो अब जा। हा मंत्री भी अब जा गो जा ऋतम बृहत है क्या नहीं? अब जा गो जा ऋतम बृहत। किसको परेशान कुछ समस्या बोलो, नहीं आया उसमें। अर्थ बता देना मुझे उसका, विड्वनो। अनुनासिक प्रत्यय परे होने, अनुनासिक को आकार अंतादेश होता है विट प्रत्यय परे होने पर। अनुनासिक को आकार अंतादेश होता है विट प्रत्यय परे होने पर। अनुनासिक को आकार अंतादेश होता है विट प्रत्यय परे होने पर। जैसे विट ऐसे ही ठीक विच है, जैसे विट ऐसे ही विच। विच प्रत्यय आपको देखना हो तो आगे देख लेना, इसी में 73 नंबर पर है, इसी में आगे बढ़ के 3-2-73 पे है विच। विजु पे छंदसी है ना, ये भी वैदिक प्रत्यय है विच भी। अब सीधे चलो 3-2-74 अगला सूत्र। ये भी वैदिक प्रत्यय है पूरे जितने सूत्र में आए हैं। कौन से बोलिए? मनिन कोनिप छोड़ दो, कितगित है, वनिप और विच, ये तीनों प्रत्यय वैदिक है। वनिप और विच इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैदिक है। कौन सा बोला है? हाँ पर ये इनसे अच्छे अच्छे शब्द बन जाते हैं कुछ, इसलिए इनको थोड़ा बता देते हैं। मनिन वनिप और विच। जैसे सुपसर्ग पूर्वक दान धातु से लगाया हमने मनिन, दान धातु दा सुधा मन, मन में सब चला कर लास्ट में बचेगा सुदामन। सुदामन ये बन गया हमारा प्रातिपदिक। अब इससे सुबंध प्रक्रिया करके रूप बन जाएगा सुदामा। सुदामा शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या होगा? दम है, दाल धातु है, मन प्रत्यय लगा है, मन बचा, मिला दिया सुदामन। सुबंध सुबंध में इसका रूप बन जाएगा सुदामा। सुबंध प्रक्रिया का वैसा है। कृदंत में सुदामन बना। ठीक है, ऐसी बात है। सुदामा किसमें है मनिन प्रत्यय में। मनिन प्रत्यय में क्या बचेगा? मन, तो सुदा मन। अब प्रातिपदिक बना करके सुला करके हल्के दीर्घ से सा का लोप करके नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप करके और सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध से दीर्घ करके सुदामा। ठीक है, कथा की बात है, ये भी वैदिक प्रत्यय है बीच का। हाँ कथा की बात है, ये कथा की बात है। इसके बाद में 3-2-93 3-2-93 सूत्र है अपना अगला। इन्हीं प्रत्यय इन्हीं 3-2-93। तो जैसे सोम वी उपसर्ग पद पूर्वक क्री धातु से लगाया इन्हीं। सोमवी क्री इन गुण कर दिया। कौन सा सूत्र? सोम 3-2 कहाँ बताया था? हाँ 93 करे इन एचो जब आया सोम विक्रयिन
सोम विक्रयिन, ये बन गया प्रातिपदिक अपना। सोम विक्रयिन ही बनेगा ना, गुण ऐसे यार लगा दिया। सोम विक्रयिन, सोम को बेचने वाला इसका नो लोप नहीं होगा जी। हो जाएगा, सोम विक्रयी बनेगा प्रातिपदिक, शुद्ध प्रातिपदिक। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? हाँ, सोम विक्रयी। अब डा प्रत्यय है, फिर वही डा, तो डा तो हो गया ना। हाँ वो हाँ, पर दोबारा भी आया है। लोप हो गया था। 3297 में दोबारा भी आया है, ध्यान फिर आ रखना। हाँ, 4 सूत्रों में, यहाँ तो लंबा है, 5 सूत्रों में है। 97 से 101 तक है डा प्रत्यय यहाँ। 97 से 101 तक। हाँ, और भी ये प्रत्यय थे मुझे इसमें। जी और भी ये प्रत्यय दिए कौन से? जैसे ये सब कितने थे? हाँ। अब अगला प्रत्यय है अपना अत्रिन। 3 2 104। अत्रिन में बचेगा अथ, जिरी अथ, गुण कर दिया जरत, बन गया। क्यों बोलते क्यों? जिरी अथ गुण कर दिया जरत। अतिरिक्त में अत बचेगा। अत्रिन में बचेगा अत, जिरी से लगाया अत, गुण कर दिया जरत। अब तो बहुत दूर है सूत्र अपना, सीधे 3 2 139। एक बीच में प्रत्यय जरूर आया है, लेकिन वो हम पढ़ा चुके इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक प्रत्यय आया है बीच में, त्रिन प्रत्यय। 3 2 135 पर आया है, उस पर केवल मार्क कर लो, उसको पढ़ाना नहीं, वो पढ़ा चुके हैं। त्रिश त्रिन कल दोनों, ताज इसका बनाया था अपन ने। जी 3 2 135 पर होगा सूत्र त्रिन, जी वो जी है। इसी से ही त्रिन प्रत्यय होता है, इसको पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन सीधे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अपन चलेंगे 3 2 100, ये भी नहीं है ठीक, गुस्नु प्रत्यय लिखा है ना? हाँ नहीं ठीक है। हो गया, जैसे ग्ला, और इससे लगाया हमने घुसनु प्रत्यय। कौन सा कोई सूत्र है? गुस्नु। ग्ला जैसे घुसनु 139। गुस्नु करते हैं। गुस्नु। घुसनु घुसनु करते हैं तो गुस्नु। ग्ला घुसनु, गा की संज्ञा हो गई, ग्लास नु मिला दिया, ग्लास नु, बस हो गया। विष्णु, विष्णु ऐसे नहीं है, वो विष धातु से नु प्रत्यय करके बनता है विष्णु। विष्णु व्याप्त धातु से नु प्रत्यय, औणादिक, औणादिक नु प्रत्यय करके बनता है विष्णु। हाँ, विषय किच्चा, विषय किच्चा सूत्र से बनता है विष्णु। इसमें जिष्णु बन सकता है, जिष्णु, विष्णु नहीं पर जिष्णु। अब बड़ा अच्छा प्रत्यय है युच। कौन सा उसपे? 148, 3 2 148। युच। चलो मैं सब दास पीछे। युच में बचेगा यू, यू को हो जाएगा अन, रू धातु से लगाया युच, यू का हो गया अन, गुण कर दिया रो अन, आया कर दिया रवना।
ना को कर दिया ना रावण, पर रावण कैसे बनेगा? रावण रावी से बन जाएगा रावण, है ना? निच प्रत्यांत। हाँ 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 क्या है वही रावण रावण। ठीक है, लंबा है ये युज प्रत्यय। 3 2 148 से चालू होकर के 3 2 153 तक जाएगा ये युज। चौवन छोड़ करके 55 पर आ गया शाकन। 55 पर कौन सा प्रत्यय आ गया? 3 2 155 पर है शाकन। शाकन का बचेगा आक, जल्प आक। ये तो कल पढ़ा दिया था हमने। जलपाका बताया नहीं था, स्वपाको जलपाको वहां बताया था उस समय, तो वहां क्यों पढ़ा दिया ये? तो शेष प्रत्यय कितनी थोड़ी नहीं है कि नहीं? पता नहीं वहां क्यों पढ़ा दिया। चलो उसे हटा लेना, फिर वहां यहीं लिखो इसको। कल शेष पढ़ाया था, हाँ तो सही बात है, फिर पढ़ाया होगा। कितने में तो नहीं पढ़ा सकते, तो विश्वास वही। जलपाका, ठीक है। उसके बाद 156 पर इन्हीं प्रत्यय अपन जानते हैं, इसलिए इन्हीं प्रत्यय को छोड़ देंगे। 156 पर है इन्हीं, हाँ टिक बस कर लो। उसके बाद है 158 पर आलुष प्रत्यय, जिसका बचेगा आलू है। हाँ 158 प्रत्यय आलुच, बचेगा आलू। आलूच प्रत्यय आलू नहीं, स्प्रे ही आलू, स्प्रे ही आलू गुण कर दिया। स्प्रे ही आलू, ये जो मैं लगा दिया स्प्रे है यालू। श्रद्ध धातु से लगाया हमने आलुच, आलू मिला दिया श्रद्धालु, ऐसे बनता है श्रद्धालु। तो लोग बहुत श्रद्धालु हो रहे हैं, बहुत श्रद्धालु आए हैं। श्रद्धालु, स्पृहयालु, श्रद्धालु, ठीक है। विचार करके खुद से देखो, इतना अपन ने इतने सारे प्रत्यय पढ़ दिए, पर केवल 2 सूत्र छोड़ करके सामान्य में सब जगह गुण हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। प्रत्यय कितने भी बदलते जाएं, प्रक्रिया यही रहेगी जो पढ़ा रहे हैं। बैठ जाओ, प्रक्रिया यही है। जैसे प्रत्यय रू 159, 3 2 159 प्रत्यय है रू। रू का बचेगा रू, तो हमने किया से धातु से रू प्रत्यय, तो बन गया सेरू। सेरू, सेरू ये व्याकरण है, माने व्याकरण से सिद्ध होने वाला प्रत्यय सेरू है। तालब नहीं, दंत सकार है। तालब से बन जाएगा, तालब से होना चाहिए। धातु सी है ना, सी से सेरू बन सकता है, तो तालब शकार से नहीं है ना ऐसी धातु, ठीक है। ऐसी दा धातु से भी रूप प्रत्यय बन जाएगा, तो दारू, दारू पेट, हाँ लकड़ी होती है। सेरू दारू, ये बन गया रू प्रत्यय। अच्छे प्रत्यय है ना, आलू रू। अब आया, अब थोड़ा घोराच, इसका बचेगा उर। 161 पे, हाँ 161 पर है। जैसे भंज
गुरज किया, गुरज का बचा उर, चजो को घिरने तो से हो गया कुत्व। भंग और मिला दिया, चजो को घिरने तो से हो गया कुत्व, बन गया भंगुरा। अब इसमें आप चजो जोड़ दो पद में क्षण, तो बन क्षण भंगुरा, कहते हैं क्षण भंगुर। एक सेकंड में भी भंगुर माने नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुरा। भंज धातु से किया गुरज, गुरज का बचा और, तजो को गणितों से कर दिया गा, तो बन गया भंगुरा। जी भंगुरा सही ना? ठीक है। उसके बाद सीधे है 165। 165 कौन सा प्रत्यय है बता सकते हो? जी ऊ का प्रत्यय है। जागरी धातु से लगाया ऊ का, गुण हो गया जागरूका। बस ऊ का प्रत्यय केवल 165, केवल एक ही धातु से लगता ऊ का प्रत्यय, जागरी धातु से, बस जागरूका। और ये जब ये तो दूसरे प्रकार से है, पर लगता है इनसे भी ये भी बात तुम्हारी ठीक है, मान लेते हैं। ऊ हो गया। उसके बाद सीधे आ गया रा प्रत्यय 167 पर 3 2 167 रा प्रत्यय। नम धातु से किया रा प्रत्यय, तो बन गया नम्र। नम धातु से किया रा प्रत्यय, बन गया नम्र। स्मी धातु से किया हमने रा प्रत्यय, तो बन गया स्मेर, माने प्रसन्न मुख वाला। प्रसन्न, प्रसन्न, स्मेर माने होता है प्रसन्न, हंसी युक्त। अपन बालुर विद्युत बिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेर मुखीम। स्मेर मुखी माने प्रसन्नता से जिनका मुख कमल खिल चुका है, ऐसी। माता जी के इस ध्यान में आया ना दुर्गा सप्तशती में, स्मेर मुखीम। स्मेर कैसे बना? ऐसे बना, स्मेर मुखीम। नमी कंप्यस्मय जसकम हिंस दीपो रा, सूत्र से रा प्रत्यय करके स्मेर। समझ गए? नम्र, स्मेर, ये सब ऐसे बन जाते हैं। अब ऊ प्रत्यय, ऊ 3 2 188 सीधे नहीं 168, 3 2 168 है ऊ प्रत्यय। जैसे भिक्ष धातु से हमने लगाया ऊ प्रत्यय, तो बन गया भिक्षु। ठीक है। उसके बाद 3 2 173 आरु, आरु प्रत्यय। वंद धातु से लगाया आरु, मिला दिया वंदारु। वंद से लगाया आरु, बन गया वंदारु। उसके बाद 3 2 175 नहीं 177, रुक जा, ये हो गया क्या? आरु हुआ ना? ठीक। अब अपना सीधे है वरज 3 2 175। हाँ रामेश, क्या हो रहा है तुम्हारा पीछे? शांति रखो। और चाहिए वरज, वरज हो गया। हाँ वरज, वरज है तो 175, 3 2 175। वरज का बचेगा वर। जैसे ईश धातु से हमने लगाया वरज, तो बन जाएगा ईश्वर। समझ गए?
स्था धातु से लगाए हमने वर, स्थावर। देखो कितने प्रसिद्ध शब्द बनते हैं, माने जो सभी जानते हैं। स्थावर, ईश्वर, नम्र, श्रद्धालु, ये सब प्रसिद्ध शब्द हैं। दयालु, हाँ। आसन सुरासन तरी गृहयालु गृहीतरी श्रद्धायु श्रद्धया युक्ति पतियालुस्तु पातके, ये सब ऐसे ही बनता है क्या नहीं? अमरकोश के शब्द हैं ये सब। उसके बाद में इस 180 नंबर पे है डू प्रत्यय। डू प्रभु डू। तो डा का कमाल है कि अंतिम वाले को ले जाता है, तो आधा लोग हो तो जाएगा। भू के ऊ को ले जाएगा। प्रभु ऊ मिला दिया प्रभु, ऐसे बनते हैं प्रभु। वी उपसर्ग पूर्वक भू धातु से लगा दो आप डू, तो बन जाएगा विभू। विभू माने सर्वत्र, सब जगह, है क्या नहीं? विभू का भगवान का विशेषण है। जो सब में विद्यमान उसको कहते हैं विभू, और जो सबका स्वामी उसको कहते हैं प्रभु। सबका स्वामी, सब में विद्यमान, ऐसा प्रभु विभू। और हमने लगा दिया शम पद पूर्वक भू धातु से डू, तो बन गया शंभु। तो शंकर जी का नाम हो गया शंभु, है ना? नहीं बोलते शंभु, शंभो। संबोधन में शंभो भी बोलते हैं भाई लोग। हर हर महादेव शंभु, काशी अमरनाथ, हाँ। उसके बाद में अगला प्रत्यय है स्ट्रन। कितना नंबर पे बोलिए? स्ट्रन का बचेगा त्रा, 181। तो ये देखिए इसमें दंत सकार है, शंभु में तो तालिब सकार है। तो तालिब भी तो लिखा हमने। नहीं, इसमें सूत्र में तो लिखा है दंत सकार। कैसे दंत सकार है? कहाँ दंत सकार लिखा है? समझो ध्वसंधि। यहाँ दंत सकार कहाँ लिखा है? इसमें है अष्टाध्यायी। अच्छा वहाँ, हाँ, वो ठीक है आपकी बात, तो उससे नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने विशेष, हाँ धा कर्मनिष्ठन, यही स्ट्रन था। हमने विशेष प्रकार से बनाया, सूत्र से नहीं बना रहे हैं, वार्तिक से बना रहे हैं, पर बन जाएगा। इसका सूत्र नहीं है। दो प्रकरणे में तद्वादिव्योप संख्यान, इस वार्तिक से शंभु बनेगा, तालिब सकार वाला। दो प्रत्यय होता है। हाँ बनेगा यही प्रत्यय से। स्ट्रन का बचेगा त्रा, त्रा। तो जैसे हमने कहा नी धातु से लगाए प्रत्यय त्रा, गुण कर दिया तो बन गया नेत्र। गुण कर दिया तो बन गया नेत्र। शस धातु से लगाया त्रा, तो बन गया शस्त्र। स्तु धातु से लगाया त्रा, गुण कर दिया तो बन गया स्तोत्र। नेत्र, शास्त्र, स्तोत्र, ये सब इसी से बन जाएंगे। त्रा प्रत्यय करके स्ट्रन का त्रा। पत धातु से लगाया त्रा, तो बन जाएगा पत्र। पत्र से लगाया था वो जी। हाँ पत्र ऐसे लिखा था, पात्र, बस पत्र। जैसे वेदन 3 नदी रखी हो। पत्र पत्रम में तो लिखता है पत्रम पुष्पम पुष्पम। हाँ किससे कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे ही तो लिखोगे तुम, ता तारा, कैसे हो जाएगा? हाँ सवर्णी कहाँ है? हल से ऋतुलसानाम दंता, ऋतुषाणाम मूर्धा। एक ता का मतलब हो जाएगा, एक ता। किस वाले ता का करोगे? बीच वाले का? अटके तक हल से परे झर का सवर्णी झर तो हो सामने, रा सवर्णी है ता का। नहीं हो भैया। 3 था, एक साथ था, एक को। हाँ ठीक है। अगला प्रत्यय है इत्र प्रत्यय। इत्र। हाँ 3, 2, 184।
चर धातु से लगाया हमने इत्र, बन गया चरित्र। खन धातु से लगाया हमने इत्र, तो खनित्र माने फावड़ा हंसिया, खनित्र। ठीक है, दूसरा पाठ समाप्त हो गया। दूसरा भी अपन समझ लो पूरा हो चुका है। कितने तितने शेष, 2 पाद अपने तृतीय अध्याय के हो चुके हैं, 3 और 4 बचे, कल करेंगे। ठीक है, तो शेष प्रत्यय भी हो गए अपने।